गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी, जिसमें पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किया थे 3 क्वेश्चंस जिसमें से 2 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के थे, और आज भी हम सॉल्व करने वाले हैं 2-3 क्वेश्चंस, जिसमें ये पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8। तो ये है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका फॉर्मेट क्या होता है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, उसके बाद आपका इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपका, अकाउंटिंग इक्वेशन है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर आपको ये इक्वेशन नहीं याद आ रहा है तो आप पिछली क्लास जाके देख सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये इक्वेशन कैसे बना है। तो आपका इक्वेशन है असेट्स किसके बराबर है, लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर है। तो ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कोई मिस्टर मनोज है, मनोज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स एंड बिल्डिंग। मनोज क्या क्या लेके आए हैं, बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने एज ए कैपिटल। कैश लेके आए 2,30,000 रुपये, गुड्स लेके आए कितने का, 1,00,000 रुपये का, और बिल्डिंग लेके आए हैं 2,00,000 रुपये का। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। इनके पास क्या क्या असेट्स में आ गया, सबसे पहले आ गया इनके पास कैश, और क्या क्या आ गया, गुड्स। गुड्स को क्या बोलते हैं, स्टॉक, और बिल्डिंग, बिल्डिंग भी आया है तो इसको भी लिख लेंगे। तीनों अलग अलग असेट हैं, इसलिए 3 अलग अलग नाम आएंगे यहाँ पे। तो कैश कितने का आया है, 2,30,000 रुपये का है आपका। स्टॉक कितने का आया है, 1,00,000 का स्टॉक है। ठीक है, बिल्डिंग कितने का है, 2,00,000 रुपये का है। टोटल आपके पास कैपिटल कितने का हो गया, लायबिलिटी अभी तक कुछ नहीं है, 0 लिखेंगे यहाँ पे। आपका कैपिटल कितना हो गया, 2,30,000, और उसमें 1,00,000 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 3,30,000, और 2,00,000 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 5,30,000 रुपये आपका हो गया। आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया आपका कैपिटल। ठीक है, क्लियर है पहला पॉइंट। मनोज ने बिजनेस शुरू किया है, कैश लेके आए हैं 2,30,000 रुपये, स्टॉक लेके आए 1,00,000 का, और बिल्डिंग लेके आए 2,00,000 रुपये का। तो आपके पास राइट हैंड साइड में आपका जो कैपिटल भी हो गया 5,30,000 रुपये का। तो आप जब इनको टोटल करोगे, जो इक्वेशन बनेगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये उधर सेम टू सेम आप उसको उतारोगे, 2,30,000 प्लस 1,00,000 ये हो गया, प्लस 2,00,000 ये हो गया, 0 प्लस 5,30,000 ये हो गया। तो आप टोटल करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी आपका जो इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, 2,30,000 प्लस 1,00,000 प्लस 2,00,000, और यहाँ पे 5,30,000। तो LHS जो है वो RHS के बराबर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, इन्होंने परचेज़ किया है गुड्स फॉर कैश, यानी कि पैसे देकर इन्होंने गुड्स खरीदा है कितने का, 50,000 का। पैसे दिया है, फॉर कैश किया है, यानी कि आपका कैश, अगर आप कभी भी सामान खरीदोगे तो आपके पास क्या आएगा, सामान आएगा, यानी कि क्या बढ़ेगा, स्टॉक। तो हम यहाँ पे स्टॉक में ऐड कर देंगे। स्टॉक कितना बढ़ा, 50,000 का, तो 50,000 यहाँ ऐड हो गया। ठीक है, लेकिन कैश के बदले खरीदा, यानी कि आपके पास से कैश माइनस होगा, कितना माइनस होगा, -50,000। और कुछ नहीं, कोई बिल्डिंग आई है नहीं, तो यहाँ पे 0। कोई लायबिलिटी बढ़ी है नहीं, 0। कैपिटल में कुछ नहीं जुड़ा, 0। तो आप जब इसको टोटल करोगे तो टोटल क्या आ जाएगा, 2,30,000 में से 50,000 माइनस करोगे तो कितना आता है, 1,80,000 रुपये, प्लस ये कितना हो जाएगा, 1,50,000। ठीक है, प्लस ये 2,00,000 का आपका क्या रखा हुआ है, बिल्डिंग। और जब आप इसको टोटल करोगे तो फिर से आपका LHS RHS के बराबर आएगा। 50 माइनस हो या 50 प्लस हो गया तो कोई इफेक्ट तो हुआ ही नहीं। अभी भी आपका जो इक्वेशन है, जो न्यू इक्वेशन बन गया आपका, उसमें दोनों साइड इक्वल है। ये क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर लो, उसका दोनों साइड इफ़ेक्ट ज़रूर दिखेगा, उसका डुअल इफ़ेक्ट ज़रूर दिखेगा। कहीं ना कहीं आपका जो ये इक्वेशन है वो हमेशा यही रहेगा, आपका जो असेट है वो लायबिलिटी और कैपिटल के सम के बराबर होगा ही होगा।
अकाउंटिंग इक्वेशन इसीलिए पढ़ाया जाता है। ओके, थर्ड ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर ₹35,000। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पहले समझेंगे, दिमाग में सोचना ये है कि हमने 20,000 रुपये का सामान 35,000 रुपये में बेचा। ठीक है, जब भी आप 20,000 रुपये का सामान बेचोगे तो आपका जो स्टॉक है, आपका जो गोदाम है, उसमें से कितने का सामान निकला? 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये यहाँ माइनस कर लो पहले। 20,000 रुपये का सामान आपने कितने में बेचा? 35,000 रुपये में। आपके पास जो पैसे आए वो कितने आए आपके पास? 35,000 रुपये। आपके पास पैसे आए 35,000 रुपये, सामान था 20,000 रुपये का, तो आपको क्या हुआ? यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 15,000 रुपये का सामान। आप ही सोचो, जब 20,000 रुपये का सामान आप 35,000 में बेचोगे तो आपको क्या होता है? प्रॉफिट। और कोई भी गेन हो, कोई भी प्रॉफिट हो, वो हमेशा कैपिटल में जुड़ेगा। तो आप यहाँ इसको ऐड कर दोगे 15,000। क्लियर है? सिंपल। कोई लायबिलिटी नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं है। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे, कितना हो गया ये? 180 प्लस 35,000, 2,15,000 रुपये हो गए आपके। ठीक है, इसको कर दोगे 1,50,000 में से 20,000 रुपये माइनस कर दोगे, कितना हो गया ये? 1,30,000 रुपये हो गया। इस 2 लाख को ऐसे के ऐसे सेम टू सेम उतार लोगे आप। ठीक है, 0 प्लस कितना हो गया? 5,45,000। आप टोटल करोगे तो आपका जो न्यू इक्वेशन आया है वो भी LHS इज इक्वल्स टू RHS होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन नंबर 4, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल फॉर ₹55,000। कह रहे हमने राहुल से सामान खरीदा, मनोज ने राहुल से सामान खरीदा कितने का? 55,000 का। यहाँ पे इसने कैश में नहीं लिया है, उसने बस बताया है कि उसने राहुल से सामान खरीदा है। जब भी किसी का नाम मेंशन हो और फॉर कैश नहीं लिखा हो, इसका मतलब जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो क्रेडिट पे हुआ है, यानी कि उधार पे हुआ है। तो ये जो मिस्टर राहुल हैं वो मनोज के लिए क्या है? क्रेडिटर है, क्योंकि उसने राहुल से उधार पर सामान खरीदा है। तो जब भी आप उधार पे सामान खरीदोगे तो आपके पास क्या ऐड होगा? आपके पास सामान तो आया है, गुड्स तो आया है, यानी कि आपका स्टॉक में आप इसको ऐड करोगे, कितना? 55,000 रुपीज़। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपके पास से कैश नहीं गया है, तो अगर कैश नहीं गया है तो ये अगर उधार पे काम हुआ है, यानी उधार पे जब भी हुआ है, तो इसका दूसरा इफेक्ट भी तो दिखेगा बिजनेस में। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 55,000 लिख दिए, 55,000 का सामान तो है, लेकिन इसके बदले में कैश नहीं गया है, तो फिर क्या ऐड हो गया? इसके बदले में हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो गई, हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी ऐड हो गई, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। तो ये क्रेडिटर कितने का ऐड हो गया? ये ऐड हो गया, कितने का सामान था? 55,000 का। तो हमारे क्रेडिटर ऐड हो गए 55,000 का। आप जब इसको टोटल करोगे तो ये 2,15,000 रुपये हो गए आपका कैश, और 1,30,000 में 55,000 आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1,85,000, और ये 2 लाख रुपए की बिल्डिंग। ये 55,000 आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर एक लाइबिलिटी आ चुकी है, और 5,45,000 का आपके पास कैपिटल है। आप टोटल करोगे तो आपका जो न्यू इक्वेशन आएगा वो दोनों साइड इक्वल होगा। ओके, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? कह रहे सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग ₹52,000 फॉर ₹60,000। कह रहा है कि 52,000 का सामान, वो सामान जिसका कॉस्ट था 52,000, उसको हमने बेचा 60,000 में। तो फिर से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट कितना था? कितने का सामान आपके स्टॉक से गया है? 52,000। तो हम क्या करेंगे? स्टॉक में से 52,000 रुपीज़
माइनस करेंगे, यहाँ से आपको 52,000 रुपीज़ आपका माइनस हो जाएगा। और कितने में बेचा है आपने? 60,000 रुपीज़ में बेचा है। सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग रुपीज़, वरुण को बेचा हुआ है। तो वरुण जो हो गया, यहाँ पे ये नहीं दिया है कि आपको कैश ही मिला है इन रिटर्न। तो ये वरुण कौन हो जाएंगे? जब भी हम किसी और को उधार देते हैं तो वो कौन हो जाते हैं हमारे लिए? हमारे डेटर्स हो गए हैं। वरुण को हमने क्या बेचा है? 52,000 का रुपये 60,000 में बेचा है। फॉर कैश कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ये क्रेडिट पे काम हुआ है, हमने उनको उधार दिया है। आपको अगर कैश और क्रेडिट समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है जर्नल एंट्री, वहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी आप बस ये समझिए कि यहाँ पे इसने बोला है परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, बस ये बोला है उसने, फॉर कैश नहीं लिखा है, यानी कि यहाँ पे जो काम हुआ था उधार पे हुआ है। और यहाँ भी उसने सिर्फ नाम मेंशन किया है, फॉर कैश नहीं लिखा है। यहाँ पे भी जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो क्रेडिट पे हुआ है। तो इस बार हमने उधार पे बेचा है। जब कभी भी हम सामान उधार पे देते हैं तो जिसको हम उधार देते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? डेटर। और डेटर एक असेट होता है। तो डेटर कितने के हो गए हमारे? 52,000 का सामान था, और जो हमारे डेटर हो गए वो हमें कितना देंगे फ्यूचर में? 60,000 रुपीज़ देंगे। यानी कि हमें तो प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 8,000 रुपये का। 52,000 का सामान हमने 60,000 में बेच दिया, यानी कि हमें 8,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मैंने क्या बताया? जब भी प्रॉफिट होगा वो आपके कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा। ये हो गया आपका 8,000 रुपये, हमने इधर जोड़ दिया यहाँ पे। तो आपका जो कैपिटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5,53,000। ये हो गया। और आपके जो सिर पे लाइबिलिटी है इनको भी उतार लीजिए आप। 55,000 आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ चुकी है जिसको फ्यूचर में हमें वापस करना है। और यहाँ देखें 2,15,000 रुपये का कैश है हमारे पास। और इसको टोटल करें, 1,33,000 का आपके पास स्टॉक बचा हुआ है। और ये जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 0 आप लिख लेंगे। और ये 2 लाख रुपए का आपके पास बिल्डिंग पड़ी हुई है। और ये 60,000 के डेटर्स आ गए। डेटर्स वो लोग जिनको हमने उधार दिया है, जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट बेनिफिट देने वाले हैं, इसलिए वो हमारे लिए एक संपत्ति हो जाते हैं। इसलिए इसको हम असेट में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमने जो मिस्टर वरुण है उनको उधार पे 60,000 रुपये का सामान बेचा है, जो कि हमारे गोदाम से 52,000 का ही था, यानी 8,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, जो कि कैपिटल में ऐड हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहा है कि पेड कैश टू राहुल। राहुल कौन थे? राहुल हमारे क्रेडिटर थे, जिनसे हमने उधार में कभी सामान खरीदा था 55,000 का। राहुल हमारे क्रेडिटर थे। कह रहा है कि राहुल को हमने पे कर दिया, पैसे दे दिए इन फुल सेटलमेंट। फिर से ये वर्ड आया, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि ये फाइनल सेटलमेंट हो गया, इसके बाद कोई लेन देन नहीं बचा, यानी ख़त्म हो गया, हमने पूरा पैसे उसके वापस कर दिए हैं। लेकिन हमने दिया कितना? 55,000 था और हमने दिया सिर्फ 53,000, यानी कि हमारे कैश में से कितना गया? 53,000। इनके रहा फुल सेटलमेंट हो गया, यानी कि इनका जो लाइबिलिटी थी 55,000 की, वो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। 55,000 की ख़त्म हो गई लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी कितनी बची? 0। हमारे क्रेडिटर 0 के बच्चे। लेकिन हमारे पास से तो कितना गया? सिर्फ 53,000 गया, यानी कि हमें 2,000 रुपये का जो डिस्काउंट मिला वो हमारे लिए एक तरीके से प्रॉफिट हो गया। फिर से जब भी प्रॉफिट होता है तो वो कहाँ जुड़ता है? आपके कैपिटल में। 2,000 रुपये आप कहाँ जोड़ दोगे? आपके कैपिटल में। ओके, तो ये आपका जो इस साइड का आ रहा है 5,53,000 रुपये में 2,000 और जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो गया? 5,55,000 रुपये हो गया। कैपिटल
और इस साइड का देख लेते हैं। 2,15,000 रुपये था, जिसमें से हमने 53,000 रुपये निकाल दिए, उधार वापस कर दिया हमारा। तो ये हो गया आपका 0 0 0, ये हो गया 261। 1,62,000 आपके पास कैश बच गया। 1,33,000 आपके पास बच गया स्टॉक। 2 लाख की बिल्डिंग बची हुई है, और अभी भी हमारे पास 60,000 के हमारे डेटर्स हैं। यह आपका जो न्यू इक्वेशन आएगा वो आप टोटल करके देखोगे तो आपका LHS RHS के बराबर होगा। फिर कह रहे सैलरी पेड, सैलरी हमने दिया कितना 20,000 रुपये, तो आप सैलरी दोगे, आपके कैश में से माइनस होगा 20,000 रुपये। ये कितना हो गया आपका 162 में 20 माइनस करते 142 हो जाएगा। देखो सैलरी क्या होता है हमारे लिए, बिजनेस के लिए खर्चा है। कोई भी खर्चा या लॉस होगा वो कहाँ से माइनस होता है, आपके कैपिटल से। तो ये आप कहाँ से माइनस करोगे, अपने कैपिटल में से 20,000 रुपये। सैलरी आपके लिए एक एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, आपने सैलरी पे कर दिया 20,000 रुपये, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हम अपने कैश में से यानी कैश में से माइनस कर दिया, और क्योंकि वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है तो उसको हम अपने कैपिटल से माइनस कर देंगे। तो ये कितना बच गया आपके पास 555 था, उसमें से 20,000 यानी कि 535 बचा। ठीक है, अब हमारे पास बचता है एक लास्ट ट्रांजैक्शन। क्या है ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट फॉर ₹59,000। कह रहे कि वरुण से, वरुण कौन थे, वरुण थे वो जिनको हमने उधार दिया था। ठीक है, वरुण को हमने कितना उधार दिया था, देखिए आप 60,000 रुपये के डेटर्स थे। डेटर्स वो लोग जिनको हमने उधार दिया है। तो कह रहे वरुण से हमें पैसे मिल गए, कितने पैसे मिल गए 59,000। तो आपको 59,000 अगर मिला तो आपका कैश तो बढ़ गया, कितने से बढ़ेगा 59,000 से। ठीक है, अभी भी डेटर्स क्या लिख के रखेंगे, जब कैश मिल गया तो डेटर्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कैश मिला 59,000, कह रहे कि हमें वरुण से कैश मिल गया, वरुण जो हमारे डेटर्स थे उनसे हमें पैसे मिल गए 59,000 रुपीज़, वो भी फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब अब इस पूरा लेन देन ख़त्म हो चुका। तो वरुण जो थे हमारे वो हमें उनको कितने पैसे हमें देने थे 60,000 रुपये। उन्होंने दिया कितना हमें 59,000 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये का हमें लॉस हो रहा है। लॉस हुआ कि नहीं, क्योंकि हमने उनको डिस्काउंट दे दिया होगा। लेकिन ये जो डेटर्स है वो तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। आपके जो डेटर है वो 60 के 60 आप माइनस कर दो, क्योंकि आपको इसके बदले पैसा मिल गया, पूरा सेटलमेंट हो गया। तो डेटर्स जो हो गए वो कितने हो गए 0। यहाँ से करते हैं तो 1,42,000 थे, जिसमें 59 और जुड़ गया, तो इसको टोटल करते हैं 0 0 0 1 0 2। 2,01,000 रुपये बचे, और 1,33,000 का हमारे पास स्टॉक भी बचा हुआ है। 2 लाख रुपए की हमारे पास बिल्डिंग भी है, और हमारे जो डेटर्स थे उनसे हमें पैसा मिल गया फुल सेटलमेंट नहीं, यानी कि पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। मिला तो एक्चुअल में 59,000 है, जो कि 60,000 के ही थे। तो 1,000 रुपये का जो कि हमें लॉस हुआ है, हम क्या करेंगे, उसको हम अपने कैपिटल से माइनस कर देंगे 1,000। अब ये आपका आ गया 5,35,000 में से 1,000 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5,34,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन। ओके, तो ये इक्वेशन आपका सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंपल सा।
ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखिए मैंने फिर से फॉर्मेट लिख रखा है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट्स, और उसके बाद आपका लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ट्रांजैक्शन ये है और आपका इक्वेशन क्या बनता है? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000 एंड गुड्स ₹20,000। बिजनेस शुरू किया गया है, तो कैश कितना लेके आया है? कैश है आपका 1,00,000 रुपए, ठीक है। और गुड्स यानी कि स्टॉक प्लस स्टॉक कितना है? 20,000 रुपये, ठीक है। 1,00,000 कैश आया, 20,000 रुपये का स्टॉक आया, तो टोटल कैपिटल साइड में भी कितना हो गया? 1,20,000 रुपये, ठीक है। फिर क्या, सेकेंड ट्रांजेक्शन है, सोल्ड 50%। पहले यहाँ क्लियर टोटल लिख लेते हैं, कितना हो गया? 1,00,000। आपका जो इक्वेशन बनता है वो क्या होता है? 1,00,000 रुपये का कैश, 20,000 रुपये का स्टॉक, 0, 1,20,000 रुपये। LHS RHS के बराबर है, ये आपका बन गया इक्वेशन। अब एक और ट्रांजेक्शन हो रहा है, कह रहा है सोल्ड 50% ऑफ द अबव गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹2,000 ऑन क्रेडिट। थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश किया है, लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान है आपके लिए। कह रहा है कि सोल्ड 50% ऑफ द अबव गुड्स। अबव गुड्स यानी कि ये गुड्स कितना है? गुड्स यानी कि सामान जो कि स्टॉक है आपके पास। कह रहा है इसका जो 50% हम बेचेंगे, बेच दिया 50%, 20,000 का 50% यानी 10,000। 10,000 को कह रहा है उसने बेचा है 2,000 के प्रॉफिट पे, वो भी उधार पर। 10,000 रुपये का स्टॉक उसने 2,000 रुपये के प्रॉफिट पे बेच दिया है। 10,000 रुपये का स्टॉक 2,000 रुपये के प्रॉफिट पे बेचा है उधार पे। जब कभी भी हम किसी को उधार देते हैं, तो जिसको उधार देते हैं, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर में उससे पैसे मिलने वाले हैं, तो हमारे लिए असेट बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? डेटर्स। एक डेटर्स जुड़ जाता है। कह रहे उसको 10,000 का सामान 2,000 रुपये के प्रॉफिट पे दिया है, यानी कि हमें उससे कितना पैसे मिलेंगे फ्यूचर में? उससे हमें मिलेगा 10,000 में 2,000 का प्रॉफिट यानी कि 12,000 रुपये। 12,000 रुपये का आपने डेटर्स आ गए आपके, जो कि आपको फ्यूचर में 12,000। लेकिन आपके गोदाम में से या आपकी स्टॉक में से कितना क्या सामान गया है? आपके इस 20,000 रुपये में से सिर्फ 50% यानी कि 10,000 रुपये का सामान गया है। आया समझ में? फिर से पढ़ेंगे। बिजनेस शुरू हुआ था तो हमारे पास कैश था 1,00,000 रुपये, स्टॉक था 20,000 रुपये का, टोटल कैपिटल था 1,20,000 का। फिर कह रहा है कि ये जो स्टॉक है इसका 50% हमने बेच दिया 2,000 रुपये के प्रॉफिट पे। तो 20,000 का 50% 10,000 रुपये का सामान, 10,000 रुपये का स्टॉक में से माइनस करेंगे आप। इसको बेचा कितने में? 2,000 के प्रॉफिट यानी कि 12,000 रुपये में। यानी आपके पास, क्योंकि हमने उधार बेचा है, इसलिए हमारे डेटर्स आ गए। डेटर्स जिनसे हमें फ्यूचर में पैसे मिलने वाले 12,000 रुपये के। तो आपको क्या हुआ है? आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। जब भी कोई प्रॉफिट होगा तो आपके कैपिटल में जुड़ जाएगा, 2,000 रुपये आपके कैपिटल में ऐड हो गया। ये 1,00,000 रुपये, ठीक है। अभी तो कैश में कुछ नहीं चेंज हुआ है, तो आपका जो नया ट्रांजैक्शन बनता है क्या? 1,00,000 रुपये का आपके पास कैश पड़ा हुआ है, और आपका जो स्टॉक है 20,000 का स्टॉक पहले था, जिसमें से 10,000 रुपये का आपने हट निकाल दिया, तो आपका स्टॉक अभी कितने का बचा हुआ है? 10,000 रुपये का स्टॉक बचा हुआ है। और आपके पास 12,000 रुपये के डेटर्स हैं जिनसे फ्यूचर में आपको पैसे मिलने वाले हैं। कैपिटल कितना हो गया? 1,20,000 था, 2,000 का प्रॉफिट जुड़ गया, यानी कि 1,22,000 का कैपिटल है। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन। फिर क्या, राम पेड 90% अमाउंट इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट जब भी आएगा तो आप समझ जाएंगे बस ये पूरा अमाउंट पे हो चुका है। अब कितने में आपसी लेन देन डिस्काउंट किसने कितना दिया वो अलग बात है,
लेकिन जो हमारे डेटर थे, ये बिजनेस था मिस्टर राम का, कह रहा है राम ने पूरा पैसा पे कर दिया, 90% अमाउंट पे कर दिया फुल सेटलमेंट में। यानी कि जो मिस्टर राम है उनके पास से तो पहले देखेंगे पूरा अमाउंट कितना था, देना कितना था हमें, 12,000 रुपये देने थे। तो फुल सेटलमेंट जब भी होगा ये पूरा का पूरा अमाउंट ख़त्म हो गया, यानी कि जो जो हमारे डेटर थे वो हमें पैसे दे रहे हैं, ठीक है, जो डेटर थे वो हमें पैसे दे रहे हैं। इन्होंने कितना पैसे दे दिया, फुल सेटलमेंट, यानी कि मान लीजिए इनका 12,000 रुपये का उधार इन्होंने चुका दिया, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में दिया कितना है इसका 90%। 12,000 का 90% कितना होगा, आप इसको यहाँ पे निकालेंगे, ₹10,800। तो कह रहा है कि 12,000 वो देने वाले थे, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें कुछ डिस्काउंट दे दो आप, तो हमने उनको 1,200 का डिस्काउंट दे दिया होगा, और उन्होंने कितना एक्चुअल में पे किया हमें 10,800। तो हमारे पास ये कैश में जुड़ जाएगा 10,800 रुपये। तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि हमने डिस्काउंट दे दिया कितना, 1,200 रुपये। तो ये 1,200 रुपये आपके कैपिटल से माइनस हो जाएगा, क्लियर है। तो आपका कैपिटल कितना बचा, 1,22,000 में से 1,200 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1,20,800। 1,20,800 बचेगा आपके पास, ज़ीरो। और आप देखो 1,00,000 रुपये पहले से था जिसमें 10,800 और जुड़ गया, तो ये आपका कैश कितना होगा, 1,10,800 आपका कैश हो गया। और आपका 10,000 रुपये का स्टॉक हो गया, और ये तो ख़त्म हो चुका, उन्होंने पैसे पूरा फुल सेटलमेंट में कर दिया, यानी कि आपका डेटर ज़ीरो हो गया, आपको पैसे मिल चुके। आपको भले ही डिस्काउंट पे मिले हैं लेकिन आपको पैसा मिल चुका है, ये पूरा का पूरा ख़त्म। तो ये हो गया आपका फाइनल ट्रांजैक्शन, फाइनल इक्वेशन। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन, ओके। और छोटे छोटे 2 क्वेश्चन हैं जिसको हम देखेंगे एक बार, मैंने लिख के रखा हुआ है। कभी कभी ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, इसको भी देख लेंगे। इफ़ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज़ ₹1,00,000, कह रहा है कि अगर बिजनेस का जो कैपिटल है वो 1,00,000 रुपये है, आउटसाइड लाइबिलिटी है वो 60,000 रुपये है, तो कह रहे हैं कैलकुलेट टोटल असेट ऑफ द बिजनेस। आपको कैपिटल दे रखा है, आपको लाइबिलिटीज़ भी दे रखा है, आपसे पूछ रहा है असेट। तो आपको याद आया कि आपका फॉर्मूला क्या था, आपका इक्वेशन क्या था, आप पहले अपना इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन क्या होता है, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ऐसे सिंपल क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं। आपसे पूछा भी है असेट्स, तो असेट्स निकालेंगे। लाइबिलिटी कितना दे रखा है, 60,000 रुपये, और आपका जो कैपिटल है वो कितना है, 1,00,000 रुपये। तो आपका असेट कितना निकल के आ जाएगा, आपका असेट निकल के आ गया 1,60,000 रुपये। सिंपल, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में। इनका ये सिर्फ आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपको ये याद है इक्वेशन, क्योंकि आगे जब चैप्टर बढ़ते हैं धीरे धीरे बच्चे छोटा सा इक्वेशन भूल जाते हैं, लेकिन आपको याद ही नहीं करना है। आप इसको समझ लीजिए कि आपके बिजनेस का असेट्स कहाँ से आता है, या तो वो लाइबिलिटी आया हो या तो कैपिटल आता है। तो असेट्स का मतलब ये होता है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, हम समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इफ़ टोटल असेट्स ऑफ ए बिजनेस आर ₹2,00,000 एंड नेटवर्थ, कैपिटल को नेटवर्थ भी बोलते हैं, कह रहे नेटवर्थ कितना है, 1,50,000 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है क्रेडिटर्स। अब फिर से आप पुट करोगे आपका सिंपल सा फॉर्मूला, क्या, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आपसे इस बार क्या पूछा है, लाइबिलिटी, क्रेडिटर कौन है, लाइबिलिटी पूछ रहा है। तो आप इसको चाहो तो
यहाँ पुट कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लायबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल, है कि नहीं? सिंपल, ये लिखो या फिर ये लिखो। और ठीक है, पुट कर देते हैं। असेट्स दे रखा हुआ है कितना, 2 लाख रुपए, और आपका जो कैपिटल है वो कितना दे रखा हुआ है, 1,50,000 रुपये। आप इसको माइनस कर लो, यानी कि 50,000 रुपीज़ आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ के अंदर इसका नाम आप इसने क्या दे रखा है, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, हमारी लायबिलिटी ही तो होती है। तो आज की क्लास इतनी ही रहेगी, बाकी अगर कुछ बचा होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करूँगी, नहीं तो फिर नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।